भारत की मिट्टी ने कण कण से शेर शेरनियों को जन्म दिया है। समय समय पर असुरों का दमन करने, भारत माता को मुक्त करवाने और भारत की संस्कृति कला मंदिरों की रक्षा के लिए नर से लेकर नारी तक योद्धा बनी। इसलिए भारत भूमि को वीर भोग्य वसुंधरा कहा जाता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी सन 1460 से 1498 पाटन राज्य गुजरात से कर्णावती वर्तमान अहमदाबाद के राजा थे राणा वीर सिंह जी वाघेला। राणा वीर सिंह जी वाघेला राजपूत राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी जिनका नाम था रानी रुदाबाई उर्फ रूपबा। पाटन राज्य बहुत ही वैभवशाली राज्य था। उस राज्य ने कई तुर्क हमले झेले थे पर कामयाबी किसी को नहीं मिली। सन 1497 पाटन राज्य पे हमला हुआ। राणा वीर सिंह जी वाघेला के पराक्रम के सामने सुल्तान बेगारा की 40,000 से अधिक संख्या की फौज 2 घंटे से ज़्यादा टिक नहीं पाई। राणा वीर सिंह जी वाघेला की फौज 2400 से 2800 की तादाद में थी। क्योंकि कर्णावती और पाटन बहुत ही छोटे छोटे 2 राज्य थे, इनमें ज़्यादा फौज की आवश्यकता उतनी नहीं होती थी। राणा जी के रणनीति के से 40,000 की जिहादी लुटेरों के फौज को धूल चटा दी थी। परंतु द्वितीय युद्ध में राणा जी के साथ रहने वाले निकटवर्ती मित्र धन्नू साहूकार ने राणा वीर सिंह जी को धोखा दे दिया एवं सुल्तान बेगारा के साथ मिलकर राणा वीर सिंह जी वाघेला को मारकर उनकी स्त्री एवं धन लूटने की योजना बनाई। सुल्तान बेगारा ने साहूकार को बताया, अगर युद्ध में जीत गए तो जो मांगोगे दूंगा। तब साहूकार की दृष्टि राणा वाघेला की संपत्ति पर थी और सुल्तान बेगारा की नज़र रानी रुदाबाई को अपने हरम में रखने की और पाटन राज्य की राजगद्दी पर आसीन होकर राज करने की थी। तन्नू साहूकार सुल्तान बेगारा से जा मिला और सारी गुप्त जानकारी उसे प्रदान कर दी, जिस जानकारी से राणा वीर सिंह जी को परास्त कर रानी रूपबा और पाटन की गद्दी को हड़पा जा सकता था। सन 1498 ईस्वी में 2 बार युद्ध में परास्त होने के बाद सुल्तान बेगारा ने तीसरी बार फिर से साहूकार से मिली जानकारी के बल पर दुगनी सैन्य बल के साथ आक्रमण किया। राणा वीर सिंह जी की सेना ने अपने से दोगुनी सैन्य बल को देखकर भी रणभूमि नहीं त्यागी और असीम पराक्रम और शौर्य के साथ में लड़ाई लड़ी। जब राणा जी सुल्तान बेगारा के सेना को खदेड़कर सुल्तान बेगारा की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके भरोसेमंद साथी धन्नू साहूकार ने पीछे से वार कर दिया, जिससे राणा जी की रणभूमि में मृत्यु हो गई। साहूकार ने जब सुल्तान बेगारा को उसके वचन अनुसार राणा जी की धन को लूटकर उसको देने का वचन याद दिलाया, तब सुल्तान बेगारा ने कहा, एक गद्दार पर कोई एतबार नहीं करता है। गद्दार कभी भी किसी से भी गद्दारी कर सकता है। सुल्तान बेगारा ने साहूकार को हाथी के पैरों के तले फेंक कर कुचल डालने का आदेश दिया और साहूकार की पत्नी एवं साहूकार की कन्या को अपने सिपाही के हरम में भेज दिया। और हर गद्दार का यही हाल होता है। जिहादी यमनों के लिए हर गैर मुसलमान काफिर ही होता है, चाहे वो कितना भी उनके तलवे चाट ले। सुल्तान बेगारा रानी रूपबा को अपनी वासना का शिकार बनाने हेतु राणा जी के महल की ओर 10,000 से अधिक लश्कर लेकर पहुंचा। रानी रूपबा के पास शाह ने अपने दूत के जरिए निकाह प्रस्ताव रखा। रानी रूपबा जी इस युद्ध के बाद जल समाधि ले ली ताकि उन्हें कोई और आक्रमणकारी अपवित्र न कर पाए। देश रानी रूपबा और राजा वीर सिंह जी वाघेला पर हमेशा गर्व करेगा। जय हिंद, जय भारत।